Hello, good evening to each and everyone. टीचर्स डे की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल। चलिए ज़्यादा टाइम समय खराब नहीं करते हैं और समय के साथ हम दौड़ते हैं आज। और कंप्यूटर के फास्ट 15 आपके पास में क्वेश्चन का फटाफट आपकी दौड़ चलाते रहेंगे। 15 क्वेश्चन टकाटक करते हैं, कोशिश करते हैं ऊपर हो जाए तो और बढ़िया बात होगी। चलिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद। थैंक यू एवरीवन। मुद्दे पे आ जाते हैं एकदम बिल्कुल बैक टू द टॉपिक। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए और एक सारे के सारे बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन आप तैयार किए गए ताकि आपका एक बेस बना रहे और सब चीज बना रहे। थैंक यू वंदना। हेलो एवरीवन। हाँ रजत भाई थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर, और मुझे लगता है कि आप उस चीज को आपको मालूम भी होगा कि ये लो आपकी स्क्रीन पर पहला नंबर का क्वेश्चन आपके पास तैयार है। फर्स्ट कंप्यूटर नेम। अगर किसी कंप्यूटर की भाषा में बात करेंगे तो एक नाम तो पक्का 100% आता है कि पहला ऐसा कंप्यूटर कौन सा था जो इंसानों ने यूज किया। आपके पास स्क्रीन पर यह रहा सवाल और सवाल का जवाब दीजिए। एक एक सवाल पर हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, थोड़ा बताएंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। हमारे पास समय थोड़े कम है क्योंकि अध्ययन मंत्र के पास टीचर की कतार बहुत लंबी थी और समय 24 घंटा कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए पहला का सवाल दे दीजिए आप खटाखट। किसी का बी, वंशिका बी, संगीता बी 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 बी। शाबाश 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 शाबाश। ए बी, बहुत बढ़िया। चलिए इसके उत्तर में अगर बात करता हूं, फर्स्ट कंप्यूटर का नाम अगर बात करते हैं तो आप याद करोगे तो जिसका आंसर है बी वो एकदम करेक्ट है। और जिनका बी नहीं है वो इस बात को याद रखें कि वो बी हो सकता है, और आप इस बात का क्यों हो सकता है इसका भी आंसर दे सकता हूं। अगर बी की बात करता हूं, एनियाक, इसका नाम पहला नाम था क्या? एनियाक फर्स्ट। कब बना था जी? 1943 में बना था। कौन सी कंट्री थी जी? यूएसए था जी। कमाल की बात बताऊं आपको, जब एनियाक बना था यूएसए में, उसके बाद में कितनी क्लासेस हो चुकी है कंप्यूटर में। कंप्यूटर की क्लासेस आज मैराथन में, आप टीचर्स मंत्रा की आज बात करते हैं। टीचर्स मैराथन क्लासेस चल रही है आपके लिए, सारी डेडिकेटेड है। किसके लिए? आज जो शिक्षक दिवस है उसके आधार पर। चलिए बढ़ते हैं आगे, सुनिए मेरी बात। और ये कमाल की और बात देखिए, ये जो कंप्यूटर, लोग कहते हैं कि साइंटिस्ट थोड़े से पागल टाइप के लोग होते हैं, वो क्यों होते हैं इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल था 1943 और उस टाइम की बात चल रही थी। तो उसमें ये जब डेवलप हो रहा था तो चल रही था वर्ल्ड वॉर, और उस वर्ल्ड वॉर में आपका ये डेवलप हुआ था क्या? पहला कंप्यूटर जिसका नाम था एनियाक फर्स्ट। अगर पूरे कोई फुल फॉर्म पूछता है तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, अगर बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये मेरी पहली क्लास का ही सवाल हो सकता है, और आप बहुत सारे चीजें पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा। फर्स्ट आपके पास में एक सवाल में आपको कई सारे सवाल आपको मिल गए हैं, और होप कि आप सबके सब इस बात से सेटिस्फाई हो कि एनियाक की था, जिसका आंसर ए था, तो वो थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया वंदना। चलिए ये सवाल आपका सही था, तो बढ़ते हैं आगे फटाफट में। दूसरा सवाल होगा, और दूसरा सवाल के लिए मैं आगे ये रहा सवाल आपका। ओ बाप रे बाप। चलिए ये दूसरा सवाल आपके सामने है और फटाफट से उसका आंसर दे दीजिए। विच इज एन इनपुट डिवाइस? ये दुनिया के जितने सारे, मुझे लगता है इंडिया के सबसे जितने सारे एग्जाम आते हैं उसमें से एक सवाल ये आ ही जाता है, और इस सवाल का मेरे पास एक बहुत बड़ा लॉजिक भी है, और ये सवाल होगा आपका। हेलो एवरीवन। हाँ, दिल्ली पुलिस, केवीएस, एनवीएस, जितने सारे एग्जाम है, इवन जितने सारे एसएससी और के, उसके अलावा कोई बैंक अगर बैंकिंग की बात करें उनके लिए भी, और नेट वालों के लिए भी, सबके लिए सवाल है ये। ठीक है, सी सी ए बी 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 ए। ओ माय गॉड, इतना सारा वेरिएशन मुझे अरे इनपुट डिवाइस था भाई, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? सॉरी,
ठीक है, अगर मैं सवाल को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं तो इसका अगर मैं ये लिख देता हूं इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि मुझे जो सवाल लिख रहा था तो चेंजेस लगे, थोड़ी सी टाइप मुझे मिस्टेक हुई होगी उनकी। तो सबसे पहले ये बात को, विच इज एन नॉट इनपुट डिवाइस। चलिए थोड़ा सवाल बदल देता हूं मैं, विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो आंसर क्या होगा आपका? वैसे तो आपको अगर आंसर देना चाहिए तो आपको, अगर मैं इसका आंसर देता तो बोलते ए सी और डी था, अगर मैं इनपुट डिवाइस की बात करता हूं। मैंने बोला इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आपका आंसर था ये वीडियो। क्यों वीडियो की बात करता हूं, आपने कभी सुना होगा, इसका नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कुछ याद आया आपको? ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। हाँ तो सुनिए, देखिए इधर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और ये जो वीडू है आपके पास में, ये कहां यूज होता था आपको मालूम है? जब आप पहली बार आपको कभी पढ़ा होगा, कब? जब मैंने आपको बताया था मॉनिटर में यूज होता था। किसमें? मॉनिटर में। और मॉनिटर में यूज होने का मतलब दो था, इसमें एक और चीज, थोड़ी एग्जाम आपको ज्ञान की बात में और बता दूं, वीडियो के पास सबसे बढ़िया है कि मॉनिटर में था, और मॉनिटर में दो तरह के था कलर, एक तो था ब्लैक एंड व्हाइट, और दूसरा था क्या? कलर्ड। और कभी कोई सवाल पूछ ले आपसे कि इसमें कितने कलर थे, तो आप दे देना 256 विद एक्सप्लेनेशन, आंसर बी। और कोई पूछ ले इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो कीबोर्ड, माउस और लाइट पेन, तीनों के तीनों आपके इनपुट डिवाइस हैं। कुछ रिवाइज हो रहा है आपका? शाबाश आकांक्षा, बहुत बढ़िया। जी जी हाँ, वेद प्रकाश सही, बहुत बढ़िया। चलिए, यह है बहुत बढ़िया रश्मि, आप बहुत बढ़िया समझ रहे हो बात को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जिनका सही है तो वो बहुत बढ़िया है, जो नहीं है तो हम तीसरे क्वेश्चन के लिए दौड़ेंगे फटाफट। तीसरा क्वेश्चन बात है, और थर्ड क्वेश्चन ये होगा कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत भागता है ये। चलिए, आपके सामने एकदम बिल्कुल सवाल है, आप आंसर दीजिए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू? सीपीयू के घटक क्या क्या हैं? मैं जब पढ़ाता था आपको बोलते हो कि सर हिंदी में लिखे ला, अब की बार मैं हिंदी में लिखे लाया हूं, कोशिश की आपको। हाँ राहुल सर, आप बहुत एकदम करेक्ट हो, आपको तो कंप्यूटर आप ही से सीखी है मैंने। इधर देखिए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू? सीपीयू के घटक कौन कौन से? अगर सीपीयू के घटक की बात करते हैं तो इसमें बात क्या करें, मैन जो आपके पास थे, एक तो एएलयू, सीयू, रजिस्टर। आपके आंसर क्या है पहले तो मुझे ये देखना है। सी सी बी बी सी 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 सी, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। डी सी। ओके, मैक्सिमम लोग जा रहे हैं सी की तरफ, और जो लोग सी की तरफ जा रहे हैं वो अमिताभ बच्चन की तरह एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आपका अगर सीपीयू की बात करते हैं तो तीन बेसिक अगर बात करता हूं उनमें बनता है, एक एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट होता है, और इसके अलावा बात करता है किसको? एक मेमोरी होती है। और इन तीनों के नाम को अगर बात किया जाए तो एक आर्किटेक्चर होता है जिसका नाम है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। लिख देता हूं यहां पर, कोई पूछ ले कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, इन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के आधार पर ये तीन बेसिक वो आपके पास कंपोनेंट्स है सीपीयू के, जिसके बेस पर सीपीयू अपना काम करता है। हाँ, किसी ने पूछा कंप्यूटर की क्लासें कब होती है? वो एंट्रेंस विजार्ड पर अभी क्लासेस चल रही है, और आपके केवीएस के अंदर बात करता हूं तो शाम को 6 बजे दिन मंत्रा पे चैनल पर क्लासेस होती है केवीएस के रिगार्डिंग, जो केवीएस स्पेशल चल रहा है। हाँ रेणु जी, बहुत बढ़िया, शाबाश एंजल जी। हाँ जी प्रीत जी, ओके। मुझे लगता है थर्ड क्वेश्चन मेरा मिस हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूं फिर से। हमारे पास फटाफट 15 है तो हम उसमें दौड़ेंगे। तो सबसे पहले आंसर आपको अगर मिल गया होगा क्या? सी आपके पास हो गया होगा, एएलयू प्लस सीयू प्लस मेमोरी। डन।
चलिए मैं देखता हूं अगर तीसरा क्वेश्चन आपने पास बचा हुआ है तो आपके पास में। ये क्लासेस केवीएस के लिए नहीं है, सबके लिए है क्लासेस, मैं बता दूं। ओके, ये क्वेश्चन बच गया था, चलो ठीक रहा, बढ़िया रहा। फटाफट से दे दीजिए कि एक सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा सवाल आपके पास, और बिल्कुल मैं लॉक कर दिया आपके सवाल को। अभी इसका जवाब दीजिए फटाफट खटाखट से। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मैं आगे डिस्क्राइब कर दूंगा, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आता है मैं आपका डिस्क्राइब कर दूंगा, वैसे भी मैं सारी चीजें कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए 1 KB इज इक्वल टू, 1 किलोबाइट है वो कितने बाइट के बराबर होती है? ये बहुत अच्छा सा सवाल है, आपके आंसर आपके पास। और यू कहता हूं मैं सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया, मैंने पिछले प्रीवियस उठाए थे तो उनमें से ये सवाल मिला मुझे। देखिए 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, आपको पता ही होगा, आंसर आ रहा है आपके पास बी बी ए। शाबाश, मैक्सिमम लोग दे रहे हैं इसका आंसर क्या, 1024 बाइट। वैसे एक छोटी सी अगर मैं बात करता हूं, अगर इसमें मेमोरी की बात करता हूं, थैंक यू वेरी मच जिसने ये दिया, बहुत बढ़िया, सबके सब बहुत बढ़िया, अच्छा थैंक यू वेरी मच। अब बढ़िया, आगे मेरी बात सुनिए। अगर ऐसा कहा जाता है सबसे छोटी, आपसे पूछा जाए सबसे छोटी, तो एक होती है बिट। बिट के बाद एक चीज आती है निबल, और निबल के बाद आती है बाइट, बाइट के बाद आती है किलोबाइट, और किलोबाइट के बाद आती है मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आती है गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद आती है आपकी टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, इस तरह से आगे चलता रहता है। इस तरह से आपको देखा होगा। अगर बात कहते हैं क्या, 8 बिट मिला के क्या बनाता है, 8 बिट मिला के एक बाइट बनाता है। ये थोड़ा सा एडिशनल सवाल का आप जवाब दे रहा हूं। 8 बिट मिला के क्या बनाता है, एक बाइट बनाता है। और इसका जवाब ये है कि ये 4 बिट मिला के क्या बनाता है, एक निबल बनाता है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, सबसे कोई सवाल पूछेगा, ये देखिए मेरी बात इधर देखिए, अगर ये सवाल पूछता है कि बिट का मतलब ये क्या, सबसे छोटी इकाई क्या होती है मेमोरी की, तो आप बोलना बिट है, और बड़ी तो बहुत लंबी चलती रहती है। आपसे ये भी पूछा जाएगा बिट यानी बाइट में कितना फर्क है, 8 बाइट मिला, 8 बिट मिलके क्या बनाती है, एक बाइट। डन, चलिए आगे, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। कोई को किसी को अगर प्रॉब्लम है इसमें, होप कि नहीं है। यह रहा सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, देखिए फटाक से आंसर दे दीजिए इसका। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूजिंग फॉर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन? गणना और तुलना के लिए कौन सा भाग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? सी, बहुत बढ़िया, सी। ओके गुड। आपका जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है वैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आप बढ़िया, बहुत ही इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हो और जान चुके हो। देखिए क्या कहें कि विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूजिंग फॉर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन, यानी कंप्यूटर की अगर गणना और तुलना करने के लिए काम आने वाली बात करता हूं तो मैं आंसर देता हूं ALU पर। और आपका भी आंसर लगभग आपका यही आंसर है। मैं यूं कहूंगा 99% लोगों ने आपका ALU दिया है। सवाल था ये कि ALU की फुल फॉर्म क्या है, तो मैं लिख देता हूं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का फंडा काम आता है किसके लिए, ये जो ALU है वो होते हैं जो आपके डिजिटल होते हैं ना, वो सर्किट्स होते हैं। कोई पूछ ले आपसे कि ALU क्या होते हैं, डिजिटल आपके सर्किट्स होते हैं, वो एज ए हार्डवेयर की तरह काम करते हैं। और डिजिटल सर्किट में बात और करता हूं, इसमें थोड़ी एडिशनल में और बात करता हूं। एडिशनल में ये 1944 में पहली बार यूज किया गया था, और यूज करने वाले पर्सन का नाम था वही वॉन न्यूमैन नाम के साइंटिस्ट ने। करेक्ट। और कोई ये पूछ ले कि ये ALU का काम क्या होता है, तो आपके पास सामने जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सारा का सारा वही होता है। जितने सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे का सारा डील करता है कौन,
आपके पास ALU। अगर बात करते हैं मॉडेम की तो आपके पास पढ़ा ही होगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर आपके पास में। मॉडेम काम करता है आपके उसमें डिजिटल सिग्नल को आपके एनालॉग में बदलता है, एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। कंट्रोल यूनिट उसके पास वो चीज होती है जो आप वॉन न्यूमैन पढ़ाएंगे तब उस पर जिक्र कर लेंगे। करेक्ट, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों के लिए। मैं आज जो 15 क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूं 15 में से मैं लिख के दे सकता हूं आपके पास, नेक्स्ट टाइम जो एग्जाम होगा उसमें से 5 या 7 100% आपको मिल ही जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलिए आपके पास सवाल है, ये ज्यादा तो नहीं होगा, छठा यार, हाँ ठीक है, ओके। विच एन ऑप्टिकल डिस्क, देखिए आप देखिए, बहुत बहुत सुंदर सवाल है, हर एक पोर्शन से एक एक सवाल उठाया हुआ है। देखिए इधर देखिए, विच इज एन ऑप्टिकल डिस्क, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? शाबाश आयन, शाबाश। हाँ, सीटेट में कंप्यूटर नहीं आता, लेकिन आने वाले फ्यूचर में मैं कह नहीं सकता, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जो एग्जाम दोगे सीटेट के बाद में, चाहे वो केवीएस हो या एनवीएस में, उसमें कंप्यूटर 100% आता है। ठीक है, विच इज द ऑप्टिकल, आप उसमें से ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है, आंसर दीजिए। डी 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 डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा सवाल का जवाब देने के साथ साथ में मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में और ठीक लगता है, क्योंकि देखिए रैम, रोम, हार्ड डिस्क और CD रोम अगर बात करते हैं तो आंसर जाता है आपका डी। अगर आंसर डी है तो आप परफेक्ट हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप अच्छा सा आंसर दे रहे हो। एक भी सवाल का मुझे लगता नहीं है, कई लोगों ने तो एक भी अब तक गलत जवाब नहीं दिया है। सुनिए मेरी बात, अगर बात करते हैं रैम, आपकी मेमोरी होती है जो प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक रैम एक रोम। हार्ड डिस्क होता है वो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है, और सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है कौन सा, CD रोम। CD का पूरा नाम क्या होता है जी, ये सवाल कई बार पूछा जाता है, तो पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। और ये कॉम्पैक्ट डिस्क की शुरुआत कहां से हुई थी, बात करता हूं पहले से, तो वो बहुत पहले पुरानी हो चुकी थी, लेकिन ऑप्टिकल डिस्क में से अगर कन्वर्ट किया गया था वो 90s की बात करता हूं, तब में हुआ था। और दो कंपनी ने मिलकर काम किया था, एक का नाम था सोनी और दूसरे का नाम था फिलिप्स। और CD, एक छोटी सी और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन, CD और DVD दोनों एक ही बिरादरी की है, यानी कि दोनों ही एक ऑप्टिकल डिस्क है। बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया। आप लोगों का जो रेस्पॉन्स दिखता है उससे एक टीचर को एनर्जी आती है अपने आप में, ऐसा लगता है कि हाँ एक बहुत बढ़िया बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं। मैं तो कहा फटाफट 15 के साथ चल रहा था, क्योंकि समय की मांग थी, तो मुझे लगा थोड़ा इस तरह चलते हैं, धीरे धीरे कर लूंगा, मुझे कोई इतना ऐतराज नहीं है। ठीक है, तो अगर बात करता हूं ये चीज रैम और रोम की, अगर छोटी सी बात और करता हूं तो ये अगर इसमें अलग अलग चीजें, वो अलग पैटर्न आ जाता है। रैम अलग होती है, वोलेटाइल होती है, रोम नॉन वोलेटाइल होती है। कभी रैम का क्वेश्चन आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब तक क्लियर है आपके सवाल? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। किसी को सस्पेंस है तो अगर बात है तो मुझसे आप बोल सकते हो, आगे बढ़ लेंगे अपन। ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये सवाल आपकी जिंदगी में एक बार नहीं आया एग्जाम में तो मुझे बता देना। फर्स्ट वो सवाल लाया हूं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में टकराते हैं आपसे, वो सारे सवाल आपके पास है। ये फर्स्ट, थैंक यू, बहुत बढ़िया, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। साथ साथ में आपके पास एक, आपको एक और चीज बताता हूं, ये अबेकस किसने बनाया था सबसे पहले, कौन सी कंट्री का नाम है, वो भी साथ में दे दीजिए। ओके, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए, ऐसा लगता है कि कंप्यूटर आपके अंदर से गुजरा हुआ है, इस तरह से आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। तो सुनिए मेरी बात, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो थी
वो थी अबेकस। और जिन लोगों ने जवाब एबेकस दिया है उसका ढेर 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 सारा शुक्रिया। नेहा वर्मा जी बहुत बढ़िया, शाबाश दिलजीत जी, थैंक यू। और ये जो अबेकस था, आपने जो जवाब दिया, आप ही के जवाब को मैं वहां से लिख के बोर्ड बता दूं, चाइना के द्वारा बनाया गया था। 1600 सदी, 1600 अगर बात करता हूं, 1600 की बात करता हूं, वहां पर लगभग लगभग बनाया गया था। और ये चाइनीज आपके पास एक इस तरह से आपका होता था। मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे इस तरह बता देता हूं। इस तरह से इसके अंदर क्या होते थे, कुछ इस तरह से गोले होते थे, ठीक है। तो ऐसा था कि ये पर ऊपर वाला 5 का, फिर 10 का, फिर 15 का, यानी कि एक आप कभी, अब चाह के आपके पास अगर कोई यूट्यूब मिल जाए तो आप अबेकस को डाल के देखना, कैलकुलेशन देखना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगा और बहुत शानदार मिलेगा। हाँ ठीक है, मैं फास्ट ही करवा रहा हूं, चिंता मत करिए आप। ठीक है, तो अबेकस था। कंप्यूटर आपके पास अगर बात करता हूं, कंप्यूटर बाद में चीज आई थी, अबेकस बहुत पहले आ चुका था। कैलकुलेटर उसके भी बाद में आया। पेजर एक आपके पास में एक डिवाइस थी, जिस डिवाइस का यूज किया गया किसमें, आपको टेक्स्ट भेजने में काम किया जाता था। डन है। उसकी कम्युनिटी चेक करते रहना, इंटरेस्ट विजार्ड में आपको मिलती रहेगी आपको क्लासेस। और जिस तरह क्लासेस आपको पहले से आपको शेड्यूल मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट विजार्ड पे क्लास ले लेना। वहां पर थोड़ी थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है और थोड़ा बेसिक में पढ़ाया जाता है। थैंक यू, बहुत बढ़िया वंदना, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सवाल नंबर अगला 8 नंबर सवाल पर आते हैं आपके पास। स्क्रीन पर ये रहा, ये रहा। चलिए फटाफट से आंसर कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। द फादर ऑफ द इंटरनेट। शाहीन, आवाज एकदम बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, फिर भी आपको दिक्कत आती है तो मैं अभी टेक्निकल टीम को बोलता हूं कि वो ठीक कर लेंगे इसको। फादर ऑफ एन इंटरनेट, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। चार्ल्स बेबेज, डगलस सी, विंडसेफ, टिम बर्नर ली। देखिए ये पहला 8वां नंबर का एक सवाल था जो आपको थोड़ा थोड़ा हिलाया है। आंसर किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी, वेरिएशन इस बार आए हैं थोड़े से। देखिए इधर देखिए, द फादर ऑफ इंटरनेट आपके पास है, तो मैं आपको आंसर लगाता हूं। बात सुनिए मेरी बात। अगर बात करते हैं चार्ल्स बेबेज की, ये फादर ऑफ कंप्यूटर है। फादर ऑफ कंप्यूटर है, बहुत बढ़िया। सुनिए मेरी बात। अगर बात करते हैं डगलस सी, ये किसने बनाया था, ये माउस का उन्होंने इन्वेंट किया था। अब बात करते हैं विंडसेर्फ की। विंडसेर्फ हैं आपके, वो अमेरिका के हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये अभी भी इस दुनिया में है। सवाल उठता है सर इन्होंने क्या किया, मतलब किस तरह से किया, तो मैं आपको आंसर दे देता हूं। विंडसेर्फ, हाँ, टिम बर्नर ली, जो आपके टिम बर्नर ली जो फर्स्ट वेब पेज डेवलप करने वाले थे, आपके टिम बर्नर ली थे। विंडसेर्फ के बारे में थोड़े बता दूं, ये यूएसए के हैं। और ये यूएसए के थे जब वर्ल्ड वार चल रहा था। उसके बाद में जब पहला आपके पास एक नेटवर्क आया, अर्पानेट, उस अर्पानेट के ऊपर उन्होंने क्या किया, बॉब खान के साथ, एक नाम था क्या, बॉब खान, मतलब उस अर्पानेट बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इनके साथ उन्होंने काम किया। और फिर जाके एक आपने नाम सुना होगा, प्रोटोकॉल टीसीपी और आईपी, इस पर उन्होंने काम किया। इनकी किताब भी लिखी, उन पर भी बहुत सारा काम किया। और हाँ सुनिए मेरी बात, 77 साल के हैं उम्र में, आप गूगल सर्च मारना मिलेगा आपको। सुनिए मेरी बात। और इसके अलावा एक बात और बताता हूं, बढ़िया। इसके अलावा एक ये था कि जो डोमेन नेम सिस्टम था आपका, डोमेन नेम सिस्टम जिसको बोलते हैं डीएनएस, वो इन्हीं की देन थी। याद है कि आपको जब मैंने कहा था 1989 के अंदर क्या हुआ था, इंटरनेट प्रोवाइड, सॉरी आईएसपी, सॉरी आईएसपी प्रोवाइड किया गया था, वो इन्हीं की देख रहे था। तो ने विंड सेर्फ के नाम से आप सर्च करोगे गूगल पर तो आपको बहुत सारे इसके आंकड़े मिल जाएंगे। लेकिन मैं कहूं द फादर ऑफ द इंटरनेट इज विंड सेर्फ। डन।
टीसीपी यानी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। 6 बजे अगर बात करता हूं, 6 बजे अध्ययन मंत्रा पे चलेगा केवीएस में, आपके उसके नंबर के अकॉर्डिंग आएगा और उसमें आपका सवाल जवाब करते रहेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, सुनिए मेरी बात। इसमें कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। अरे भाई पहली बार तुम अटके हो इसमें भी, फिर आप क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर रहा ये। व्हाट इज क्रे? बहुत बढ़िया, आपके पास मैं स्क्रीन के सामने नहीं आ रहा हूं। व्हाट इज क्रे? द फादर ऑफ इंटरनेट आपको समझ में नहीं आया था? एक सिंपल सा सवाल था, फादर ऑफ इंटरनेट कौन था? तो विंसेंट सेफ था। इसके अलावा मैंने बता दिया वो यूएसए के रहने वाले थे। इसके अलावा यह भी बता दिया कि वो अभी भी वो है, आप गूगल पर सर्च करके देखिए। दूसरी बात, उन्होंने काम किए थे वो यह भी बताया मैंने कि उन्होंने पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड उसमें चल ARPANET बन रहा था, मैं आगे जाके क्वेश्चन आएगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा ARPANET क्या है। हाँ, तो बात कर रहा था उस दौरान उन्होंने, सॉरी, बॉब खान के साथ में बैठ के काम किया था। यानी कि वो एक इंसान थे जिन्होंने क्या किया, इंटरनेट जब डेवलप हुआ था तो उन्होंने डेवलप करने की पूरी कहानी लिखी थी और उन्होंने उस पर काम किया था, इसलिए उसको नाम दिया गया था फादर ऑफ इंटरनेट। व्हाट इज क्रे? आंसर आपके पास में आया सी 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 सी। बहुत बढ़िया रविकांत। रेखा जी बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सी डी 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 सी डी ई। हाँ, तो अगर किसी का ए सी डी थोड़ा सा मिक्स चल रहा है अभी, बहरहाल के लिए मुझे ये लगता है मिक्स चल रहा है, तो आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे मुझे ये लग रहा है, लेकिन टफ नहीं होने चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे पास। हाँ, अगर बात किसी को लगता है ये क्वेश्चन थोड़े से लेवल लो होंगे, बेसिक होंगे, तो मैं आपको बता दूं, आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताना। ठीक है जी, चलिए बढ़िया बात है। व्हाट इज क्रे? क्रे एक क्या है? सुपर कंप्यूटर है। आपको याद होगा सुपर कंप्यूटर, अगर पहला वर्ल्ड का सबसे पहला फर्स्ट आपका सुपर कंप्यूटर क्या? क्रे। इसका नाम दिया गया था क्रे 1। क्रे 1 नाम दिया गया था। तो ये बना कब था? 1975 के अंदर था। 1975 में था। और जो पहले वाला जो कंप्यूटर, जो आपके पास सुपर कंप्यूटर बना था, तो उसकी लागत बहुत ज्यादा थी। उसकी स्पीड की बात करता हूं तो वो था 160 मेगा फ्लॉप्स। देखिए, इसके साथ साथ आपके पास में एक चीज और मिल जाती है, क्या? आपके पास एडिशनल क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आपके साथ मिल जाती है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। क्रेवन अगर बात करता हूं 1975 में था, 160 में अगर बात करता हूं मेगा, वो बात थी। और एक और कमाल की बात थी ये चीज, इसकी जो स्पीड के साथ उसका जो कॉस्टिंग आई थी वो आई थी 8.8 मिलियन रुपीज, डॉलर। ठीक है, थैंक यू, शाबाश कृष्णा जी। ठीक है, तो अगर बात करता हूं एनालॉग कंप्यूटर की, बात करता हूं जो सिग्नल्स में डील करते हैं। देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ में इसलिए आपको मैं एक क्वेश्चन लेके आया क्योंकि एक एक क्वेश्चन में जो आंसर आते हैं उनको मैं डिस्क्राइब करूं, उससे 5 क्वेश्चन और ऐड हो जाते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। एनालॉग कंप्यूटर यानी जो सिग्नल्स में डील करते हैं, किस में डील करते हैं जी? सिग्नल्स में डील करते हैं। और जो डिजिटल होते हैं वो आपके पास में डिजिट्स में करते हैं, जो आपने पढ़ाई होगा। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो टेक्नोलॉजी है किसके बेस पर? जो आने वाली, जो अभी जो करंट में चल रही है रोबोटिक्स, इसी के आधार पर काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। ठीक है, चलिए बड़े बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, चलिए आइए। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बढ़िया। चलिए इधर देखिए, फर्स्ट इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कंप्यूटर, पहला भारतीय कंप्यूटर कौन सा है? चेक करिए। शाबाश। पहला भारतीय मैन्युफैक्चर्ड कंप्यूटर कौन सा है? बी 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 बी। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। अगर बात करते हैं किसी की फर्स्ट इंडियन मैन्युफैक्चर कंपनी की बात करता हूं, आपके पास सवाल आपके पास होगा और आपने पढ़ा भी होगा, फर्स्ट इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कंप्यूटर कौन सा है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक और श्रीधर रमन। टेंथ में बी। बहुत बढ़िया। अगर आंसर किसी का बी है तो एकदम परफेक्ट आंसर है। और सिद्धार्थ की बात करता हूं मैं, पहला आपके पास अगर इंडियन बात करता हूं तो पहला मैन्युफैक्चर्ड इंडियन जो कंप्यूटर है वो है, और इसको बनाने वाली कंपनी थी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये बनाया गया था कब? 1986 में। शाबाश। अगर जितने सारे लोगों के अगर बात करता हूं, ये जितने सारे बेसिक सवाल हैं आपके, क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं जाके आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रिलेट करते हैं, उसी के आधार पर क्वेश्चन है। वो या तो उसके क्वेश्चन का आंसर बनाया गया, आंसर के क्वेश्चन बनाया गया, ताकि आपके पास वो सारे सवाल वो रहे जो बेसिक लेवल पर जितने सारे सवाल आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। सरिता जी रॉन्ग हो गया तो शाबाश। 1986, 16 अगस्त 1986 उसकी डेट थी। जी बोले जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए मेरी बात सुनिए। अगर बात करता हूं किसके बारे में, ये सारी चीज आपके पास क्लियर हो गया, तो मैं कुछ और चीजें बेसिक आगे जब ये सवाल होगा वन लाइनर क्वेश्चन आपको करते रहेंगे। पहले इन चीजों को फटाफट 15 जो अपने टारगेट लिया है उसको हम पूरा कर लेते हैं। हु गेव मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन द कंप्यूटर डेवलपमेंट? इसका आंसर आप दे दीजिए, मुझे ठीक लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा जब बात कर रहे हैं कि इसका। देखिए, हु गेव मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन द कंप्यूटर डेवलपमेंट, जिसने कंप्यूटर के विकास में अधिकतम योगदान दिया, वो कौन था? बहुत बढ़िया। प्रेजी 9 10 में से 9 सही है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। देखिए, इस सवाल में आप पकड़े जाओगे, इस सवाल में तो आप गए काम से, मुझे लग रहा था, क्योंकि आप जो कह रहे थे ना, जिन लोगों को कह रहे थे, मैं उसी पे कमेंट पढ़ रहा हूं। वो कह रहे थे सर सवाल का लेवल अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो तो उधर देखिए, आइए। आंसर ने किसी ने दिया सी और किसी ने दिया डी। तो मैं आपको बताता हूं, जिसने मैक्सिमम लोगों ने सी आंसर दिया है, उन लोगों को मैं जानकारी दे दूं, आप गलत हो। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो कंप्यूटर का जो दिया गया था वो था, मैंने थोड़ी देर पहले 3 बार इस इंसान का नाम लिया था, वॉन न्यूमैन। पैसे से मैथमेटिशियन, वो गणितज्ञ था वॉन न्यूमैन। इन्होंने एक आर्किटेक्चर दिया था, मैं आपको वैसे वॉन न्यूमैन ने एक आर्किटेक्चर दिया था, उस आर्किटेक्चर के बेस पर ही कंप्यूटर आगे बढ़ा था। जिन जिन लोगों का सी आंसर था वो कोई बात नहीं, वो अपना 1 नंबर काट ले, जिनका नंबर डी था तो वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा ले। अब बात करता हूं वॉन न्यूमैन, एक आर्किटेक्चर दिया था, कुछ याद होगा तो इस तरह से एक आर्किटेक्चर था, यहां एक मेमोरी थी। अगर मैं इस साइड की बात करता हूं, एक सीयू कंट्रोल यूनिट था,
इधर की बात करता हूं तो यहां पर क्या था, ALU, जिसमें मैंने बोला था देखो ये तीनों चीजों से बेस बना है, देखो बताया था ना, याद है क्या आपको। और यहां पर एक मान लो क्या होता है, ये एक्यूमुलेटर है, और यहां से क्या होता है जी, इनपुट होता है, और ये क्या होता है जी, आउटपुट होता है, और ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, इस तरह से, ठीक है जी। और वॉन न्यूमैन इस आर्किटेक्चर को इसलिए दिया कि कोई भी इनपुट अगर इसमें दिया जाएगा एक्यूमुलेटर के थ्रू, अंदर कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट ये चेक करेगा कि जो इंस्ट्रक्शन दिए गए क्या वो सही है। अगर वो सही है तो वो क्या करेगा, मेमोरी से अपना जगह लेगा, और जगह लेने के बाद में वापस को देगा ALU को। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, ALU का काम क्या है जी, रेनू बहुत बढ़िया, 11 में से 10 सही है। तो बबली आप थोड़ा सी थे तो गलत हुए। तो इधर देखिए, ALU का मैंने काम बताया था, याद आपको, जितने सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो कौन करता है, ALU। तो यहां ALU को यूज किसने किया था, फोन न्यूमैन ने। तो देखिए यहां पर इसके थ्रू पर क्या होगा, आपके पास जो पहले कंप्यूटर था वो आपके पास किसके लिए था, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज होता था। तो इस तरह से उसने स्ट्रक्चर तैयार किया, इस स्ट्रक्चर का नाम दिया गया था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। कोई आपसे सवाल पूछे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या क्या यूज हुआ था, तो बोल देना मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और ALU यूज हुआ था। डन, बहुत बढ़िया। तो सुनिए मेरी बात, ये सारा चीज हो गया। तो इसका नाम क्या था, वॉन न्यूमैन ने सबसे ज्यादा कंप्यूटर में क्या हुआ था, कंट्रीब्यूशन दिया था अपना। क्या बात समझ में आई, चलिए अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आई तो आप, मुझे पता है इंटेलिजेंट तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपके पास समझ में ना आए। किसी को डाउट है इस पे, ओके, क्लियर 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 क्लियर। फिर से सभी लोगों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर आपको ठीक रखे, आपको जिस टारगेट के लिए चल रहे हो तो वो आपका जल्दी ही सक्सेस हो जाओ उसमें। शाबाश, 11 में से 10 सही। और ये क्वेश्चन नंबर है आपके पास स्क्रीन पर 12वां, यानी कि 12th नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आइए, फुल फॉर्म ऑफ LCD, ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के साथ साथ में मेरे पास इसके पास लिखने का भी एक मतलब था, क्योंकि मुझे चाहता था कि मैं कुछ और चीजें आपको एक्सप्लेन करूं साथ साथ में। इसका आंसर बहुत जल्दी दोगे मुझे पता है, गारंटी के साथ कहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप 100 में से 100, अरे भाई सी सी कौन दे रहा, सी सी कौन दे रहा है, सी ए भी दे रहा है, अरे भाई मैं तो ये सोच रहा था आप बहुत आसानी से उत्तर दे दोगे इसका, तो यार टू मच इंटेलिजेंट। ओके ओके, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत कमाल की बात चीज बताता हूं आपको। इस तरह से क्वेश्चन जब आपके पास आ जाता है ना, तो आपके पास क्या होता है, जो आपने रटाफिकेशन जो कर रखा था ना, वहां पर थोड़ी सी इमेज बराबर हो जाती है। हम जब भी रटते हैं तो इमेज हमारी एक इमेज बन जाती है उसके प्रति, और इमेज जैसे ही यहां पर क्लियर होते हैं तो एक जैसा नाम दिख रहा है, हमारे तो लग गई लंका। तो हम उसका आंसर क्या करेंगे जी, जिसने सी दिया, जिसने ए दिया, वो कोई बात नहीं, इधर देख लीजिए, उसका अगर बात करता है जिसने डी आंसर दिया, उसका नाम क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जिनका सही है बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। जिसका सही नहीं है तो प्लीज वो सही कर ले, क्योंकि कभी ना कभी ये सवाल आएगा ही आएगा। और ये क्वेश्चन का एक मकसद था कि तीनों आपको जब दिख रहे हैं ना, लिक्विड 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 इस तरह से दिखता है तो लाइट, ऐसा लगता है कि एक जैसा सवाल है और उसका आंसर नहीं। जब कभी इस तरह सवाल आए ना, तो बस आंखें अपनी एकदम बिल्कुल वाइड कर लो, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ो, क्या इसमें सही है और क्या गलत है। तो आंसर क्या है आपका, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और इसके साथ साथ में एक चीज नाम और आती है LED, उसका नाम होता है जी लाइट एमिटेड डायोड। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, 12 में से 11 स्कोर है। देखिए आप कंप्यूटर में अगर बात करते हैं, KVS के एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं, उसके पास अगर क्वेश्चन आ गए और सारे सारे सही हो गए तो हमारा तो काम हो गया। अरे नियाज अली भाई थैंक यू, लाइट एमिटेड डायोड, क्लियर है। तो देखिए इसके अलावा बात करता हूं, आपको मैंने बताया था आपके पास इसी स्क्रीन पर इस पर काम करते हैं कौन, LED करता है, OLED इस पर काम करता है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटेड डायोड भी काम करता है, इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। डन, तो ये आंसर आपका डी सही है। और डी के साथ साथ में बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पर। क्या अब तक की चीजों में क्लियर है आपको,
15 के 15 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो मैं लिख के तो कोई भी एग्जाम में आ गया, अगर आपके पास 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो 10 में से ये गारंटी के साथ ये 15 में से सवाल आएंगे 5। क्यों वंदना, आपने तो बहुत कुछ पढ़ा है, इतना पढ़ा है कि आप पूछो ही मत। ठीक है, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनिए मेरी बात, समय को जाया नहीं करते, समय की कीमत को समझते हैं, क्योंकि आने वाले टीचर में आपके पास युग सर है। देखिए एक सवाल ये भी है, और इस चीजों को वो लोग कम जानते हैं और वो कई लोग बहुत ज्यादा भी जानते हैं। तो देखिए एक आया फुल फॉर्म ऑफ मीडी। मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन उठाया था, किसी और चीजों पे देख रहा था, कल रिसर्च कर रहा था, तो आपके नो एग्जाम में ये सवाल था। चाहिए इसका सवाल का ये आंसर ये दे दिया, फिर ये दे दिया, इससे रिलेटेड सारा का सारा सवाल नो एग्जाम में था। डन। अब देखिए 13 का आया फुल फॉर्म ऑफ मीडी। डी सी 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 डी डी बी सी डी, वही कंफ्यूजन है आपके पास, वही एकदम एज इट इज पिछले वाला कंफ्यूजन है। सेम टाइप इमेज, सेम टाइप इमेज है आपके पास, सी बी 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 सी सी सी, यानी मेरे कहने पर अगर कहूं तो ये सी पर ज्यादा लोग किया जा रहा है मिडी। देखिए मिडी यानी कि पूरा नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। जिन महान इंसान का यह आंसर सही है वो थोड़ा सा अपना गर्व महसूस कर सकते हैं, जिनका सही नहीं है तो वो दोबारा इसको याद कर ले, तुम्हारा यानी कि कभी भविष्य में कभी गलती ना हो। शाबाश, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, नियाज अली भाई। हाँ एक ने बहुत आंसर दिया कि स्पीकर में यूज होता है आपका। अब सुनिए मेरी बात, और कमाल की बात, ये जो मिडी आपको दिखाई दे रहा है ये उसमें किस में यूज होता है, कोई पूछ ले, स्पीकर में यूज होता है। और स्पीकर में कभी पूछ ले इसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो ये बोल देना ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या करता है जी, साउंड सिग्नल में बदलने का काम करता है। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपके पास कई क्वेश्चन बन चुके हैं। कभी पूछ ले इसमें मिडी का पूरा नाम क्या है, ऐसे ये पूछ ले स्पीकर में ये किस में यूज होता है, स्पीकर में। स्पीकर में आपकी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को किस में बदलता है, साउंड सिग्नल में काम बदलने का काम होता है। बहुत बढ़िया दीक्षा, थैंक यू, शाबाश। हाँ अब देखिए आपने बोला कि सर इसमें बहुत चेंजेस ऐसे लगता है, एक जैसा लगता है, तो मैंने कहा जब भी ऐसा आपको लगे एक जैसा आ रहा है तो अपनी आंखें बहुत अपनी गाड़ लीजिए उस क्वेश्चन पर, क्योंकि वही एक क्वेश्चन ऐसा है जिस क्वेश्चन पर आपको बहुत जोर देना पड़ेगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फटाफट में आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 अभी स्क्रीन पर आपके पास हाजिर होता है। फर्स्ट टाइम द इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया, ये सवाल है आपका। फर्स्ट टाइम एनीवेज का सवाल था ये, फर्स्ट टाइम द इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया। शाबाश फ्रीडम, बहुत बढ़िया, 13 में से 11 सही, एक नंबर का परफेक्ट आप जा रहे हो। थैंक यू नियाज भाई, थैंक यू। बी सी बी सी बी बी, बहुत बढ़िया, आ जाओ इधर आ जाओ तुम लोग। नमस्कार सर, योगेंद्र सर आ चुके हैं हमारी तख्ता पलट करने के लिए। चलिए आइए सुनिए मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 14 में हम हैं और उसका आंसर के साथ अगर बात करता हूं तो फर्स्ट टाइम द इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया द 15 अगस्त 1995। जिन लोगों का आंसर सी है वो मजबूती के साथ खड़े रहे कि आप बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो, जिनका आंसर दूसरा था वो मजबूती बना ले इस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में हुआ था और इसको रखवाली करने वाला होता है, एक नाम होता है जिसका नाम होता है VSNL, पूरा नाम होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड।
विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये आपके पास में इसकी देखरेख करता है। और इस सारे जितने सारे इंटरनेट और साइबर क्राइम की बात को देखने वाला जो चीज़ होती है वो आपके पास में देखा ही होगा आपको। बीएसएनएल सबसे बड़ा भारत का ये चीज़ होती है जो सारी की सारी इंटरनेट की जो फैसिलिटीज होती है उसका काम करता है। और इनका जब को देख रेख का जो भारत सरकार जिसको जिम्मेदारी दे रखी है उसका नाम है ट्राई। पूरा नाम होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आपको बहुत सारे ऐसे कोई लोग अगर परेशान होते हो तो आप ट्राई का सहारा ले सकते हो। अगर आपको लगता है साइबर क्राइम है उस तरह से, ट्राई आपकी हेल्प करेगी। ओ मैंने कहा कोई बात नहीं, गलत सही होता रहता है, बस थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है आपके पास में, क्योंकि मेरे पास इतना हो गया है कि मामला कि परफेक्ट हो गया मेरा। 15 जो मैंने 15 बोले थे समय हो गया। युग सर मेरे सर पे बैठे हैं, कह रहे हैं अब तख्ता पलट होगा। मैंने कहा ठीक है सर, मंजूर है हमें। ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास स्क्रीन पर ये रहा। देखिए सवालों की अगर बात करें तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन समय की अगर बहुत कमी है। सब टीचर ने अपना अपना समय मांगा और कहा कि ये जरूरी है। अब देखिए सवाल देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क, दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है? दुनिया का पहला नेटवर्क। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्वेश्चन की अगर सीरीज लेके आऊं तो आपके पास 8 घंटे की कंटिन्यू लेके आऊं, ताकि दुनिया के सारे जितने सारे कंप्यूटर के सवाल है वो जवाब दे दे। क्योंकि हर एक टॉपिक में अगर आपको 30-30 क्वेश्चन भी उठाता हूं तो हमारे पास टोटल 240 क्वेश्चन बनते हैं 8 टॉपिक के लिए। चलिए, वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क, दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है? आप देखिए सी 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 सी। मुझे उम्मीद है कि सब लोग आंसर देंगे क्योंकि मैंने इसका जिक्र कर चुका हूं। अगर इसका आंसर गलत दिया तो देख लेना, हाँ कि देख लेना कि सही कौन सा है। इसका आंसर है आपके पास में क्या? ARPANET। ठीक है, ARPANET। ARPANET की अगर फुल फॉर्म की बात करता हूं मैं तो एडवांस रिसर्च, मालूम ही होगा आपको, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये पूरा नाम है। थोड़ा सा ARPANET के बारे में एक चीज और कमाल की बात बता देता हूं आपकी, सुनिए मेरी बात। ये सवाल होते ही आपको धन्यवाद के 2 भाषण के तौर पे मैं बोल दूंगा, आपको बेफिक्र रहिए, लेकिन मैं इससे पहले इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। क्या दे ARPANET, ये ARPANET टोटली किसका? यूएसए बेस्ड था। अब सवाल कब आया ये यूएसए बेस्ड आपके पास ARPANET? ये आया था कब? ये यूएसए बेस्ड था 1950 से लेके 1960 तक। क्या सीन था जी? यूएसए और रशिया के बीच क्या हो रहा जी? एक शीत युद्ध हो रहा था, यानी कि कोल्ड वॉर हुआ था। और कोल्ड वॉर उस टाइम में बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद में ऐसी कंडीशन आ गई थी क्या कि परमाणु अटैक कर सकते हैं। तो अमेरिका ने एक चीज सोची, क्या क्यों ना एक जमीन पर एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाए जिस नेटवर्क का कोई भी सेंटर ना हो। इस तरह से करने के लिए उसने क्या किया, अपने अपनी जमीन के अंदर एक नेटवर्क बिछाया जिसका नाम था क्या? ARPANET। और ये कहां से था बोल जाए तो यूएसए 1950 से लेकर 1960 में। और थोड़ी सी इसके बाद की कहानी कहूं, इसके बाद में ये क्या किया गया, खुली छूट दे देगी दुनिया को कि ये काम करते हैं कि जब बन जाएगा अब पूरी वर्ल्ड लेवल पर यूज कर सकते हैं। और वर्ल्ड लेवल पर जब 1900, इसमें चेंजेस बता देता हूं आपको, 72 के अंदर बात करता हूं तो उसके पास सबसे बड़ा चेंजेस यह है कि इसके अंदर यूज हुआ क्या? पैकेट स्विचिंग। ये सवाल है आपके बहुत बढ़िया बढ़िया। और 1972 के बाद 1982 में एक और बहुत बड़ा चेंजेस आया, उसका नाम था क्या? टीसीपी और आईपी यूज हुई थी। और उसके बाद 1989 के अंदर बात करता हूं तो इंटरनेट दुनिया के अंदर छा गया था और इसका नाम जो प्रोवाइड हुआ था उसको बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर स्टार्ट हो गया था। ठीक है जी, इतना सारा मैंने उसका बता दिया आपको। 15 क्वेश्चन हो गए, फटाफट बता दीजिए किसका कितना कितना सही हो गया, जल्दी से आंसर दे दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं और मेरा तख्ता पलट करवा के मैं गद्दी पर बैठा दूं युग सर को। हाँ, सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल यूज हुआ था। कंप्यूटर की बुक की बात करता हूं तो आपको इतनी ज्यादा यूज करने, केवीएस के आपके मास्टर है आपके पास बुक, और इसके अलावा अध्ययन मंत्र सब्सक्राइब कर रखा आपने, बेफिक्र रहिए, हमारे हाथ में हो आप।
चलिए सबके आंसर कितने हैं? 15 में से 11, 14, 15। शाबाश 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 शाबाश। 14 टीम सर पूछ सकते हैं। हाँ 14, 15 सब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश शाबाश। अगर किसी के 15 में से 14 नंबर आया तो मैं बोलता हूं मैं प्राउड फील करता हूं। आज मुझे टीचर्स डे पर आपने बहुत बड़ी सौगात दी है। तमाम लोगों को शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आप अभी बने रहिए युग सर के साथ, कमाल की बातें बताते हैं और साथ साथ में बहुत ही ज्ञान की बात बताते हैं। माउस पे हमने क्लिक कर दिया, मैंने पीपीटी पे क्लिक कर दिया और खाली बोर्ड दे दिया है। अब मेरा तो कोई काम का ही नहीं है पीपीटी। चलिए किसी को कोई डाउट? चलिए बहुत मिल गया आपको। फिर से आपको कहूंगा कि टीचर्स डे की आने वाले भविष्य के टीचर्स को ढेर सारी बधाइयां। थैंक यू युग सर, मोस्ट वेलकम। आइए हमारा तख्ता बुलेट आपके हवाले। थैंक यू एवरीवन, साथ देने के लिए शुक्रिया। हाँ, अभी ओके ओके। हाँ हाँ F11 दवा दिया। आप आ जाओ, कर लो, कोई नहीं। आ जाओ आकाश जी। अपना संभालो, आओ। अरे आ जाओ। दिस वन। चलो जी, बच्चे आ चुके हैं। डेस्कटॉप डाउनलोड। माउस करेंगे तभी। हाँ, माउस के साथ ऊपर जाएगा। पीपीटी कौन सा नोट? चलो चलिए, यहाँ पर आ गए, माउस पे क्लिक और ये बढ़ गया। नहीं इसी से ठीक है, और बाकी ये इतना वो रहेगा, ये इरेजर सेम आई थिंक। चलिए कुछ चीज़ें भाई सीखनी पड़ती हैं। ये नया बोर्ड है तो आकाश जी जो है वो हमारे टेक्निकल टीम के एक्सपर्ट हैं, तो भाई वो तो बताएंगे ही। चलिए तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हालांकि आप तो बहुत पहले से हैं, ठीक है। तो आपको पहले तो शिक्षक दिवस की, जो देश के भावी शिक्षक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वह एक अच्छे और उत्कृष्ट शिक्षक बने और देश के नौनिहालों के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन, ठीक है, कुछ आदर्श वो स्थापित करें, ठीक है। चलिए तो कल रात 12 बजे से आप लोग जो है लगातार साथ में हैं, ठीक है। काफी अच्छा लगता है कि जब इस तरह के जो क्लासेस का जो हम लोग करते हैं। हाँ बताया जाए।